इस मजलिस का एहतमाम किया है। इनके ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, आपके अपने ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर इस इलाके के वो मरहूम अज़ादार जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, सबकी मग़फ़िरत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बाद, क़ाल रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। सलावत पढ़िएगा मिलके बाआवाज़। मेरे बच्चे अगर फोम है तो इसमें लगा दे, फिर पंखा चला, वैसे नहीं चला। एक सलावत पढ़ दीजिएगा मिलके बाआवाज़। अरबाबदान शाह साहिबान इल्म हज़रत, ये इनका मामला है, ये सेट करते रहेंगे। आप ज़हनी तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जो हों। आज थोड़ा जल्दी इसलिए भी आया हूँ कि यहाँ हर साल तकरीबन ऐसा ही होता है कि 1 घंटे में हम 4 बंदे पढ़ के जाते हैं। ऐसा होता है ना, आप भी सामने आ जाओ। इस तरफ आ जाओ, जगह पड़ी हुई है तो इधर आ जाए। चाहते ये है तो वो देने के लिए हाजिर होते हैं। तो इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू अल्लाह की, अब मेरे बच्चे जो मर्जी है कर, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर गुफ्तगू करेंगे। कायनात इंसानियत में कोई इंसान ऐसा नहीं जो अल्लाह की दी हुई नेमतों का इकरार न करता। अल्लाह को माने या न माने, वहदहु ला शरीक माने या न माने, लेकिन उसकी दी हुई नेमतों का एतराफ करता है। वो इतना बड़ा करीम है कि वो अपने दुश्मन को भी नेमतें देता है और अपने दोस्त को भी नेमतें देता है। फिर वो इतना बड़ा करीम है कि नेमतें देने के बाद खुद नहीं छीनता। हम अगर किसी को कोई चीज दे दें, कल हम नाराज हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा सारा माल वापस कर।
वापस न भी मिले तो फिर लोगों में बैठ के जताते हैं कि हमने इसे ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था। अल्लाह वो करीम है कि अपने फिरौन जैसे दुश्मन को भी देकर जताता नहीं है। उसे कहते हैं मैंने तुझे दे दिया तो दे दिया। क्यों ऐसा क्यों है? याद रखिएगा, वापस वो लेता है जिसका माल खत्म होने का इम्कान हो और जिसके खजाने में कोई कमी न हो, वो दे के वापस नहीं लिया करता। इन चीजों को समझिएगा। ये जो मौलवी साहबान मेरे पीछे बैठे हुए हैं और मेरे बाद कई मौलवी साहबान बुजुर्गान आएंगे भी, एक तो इन्होंने आपको डराया हुआ है कि अल्लाह तुमसे नेमतों का हिसाब ले, डराया हुआ है। रोटी खाने लगे तो कहते हैं थोड़ी खा, अल्लाह हिसाब लेगा। मैं आपसे जरा पूछूं भला, मैं यहाँ आपके घर यानी मौलवी साहब के घर मेहमान बनकर जाऊं, 4 रोटियां खाऊं, 2 दोपहर को 2 रात को, साल के बाद फिर इनके घर आऊं, तो ये मुझे कहेंगे कि पहले पिछली 4 रोटियों का हिसाब दे तो अगली दे। जी पूछेंगे मुझसे? नहीं पूछेंगे ना आप नहीं पूछेंगे। जब मेरे और आप जैसा जलील बंदा अल्लाह कैसे मांगेगा? असल में मामला पता ये है कि हमने आपको अल्लाह से डराया। हमने क्या किया? अल्लाह से डराया। वो आयत है, उसका तर्जुमा हम करते हैं इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। बूढ़ों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जवान अल्लाह से इतने डर गए हैं कि जिस गली में अल्लाह का घर हो ये उधर जाते ही नहीं है। जिन्हें मेरी बात समझ में आ रही है वो मेरे साथ बोलिएगा, जिन्हें बात समझ में आ रही है। जिस गली में अल्लाह का घर है ये बेचारा डर की वजह से उधर जाता ही नहीं है, क्योंकि मौलवी साहब ने रोज जो कहे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। अब बंदा जिससे डरे उसे सलाम देगा, उसकी गली से गुजरेगा ही नहीं। अब फिर मौलवी शोर मचाते हैं कि नमाज नहीं पढ़ता। वो नमाज तब पढ़ेगा ना, पहले इसे बता कि अल्लाह गफूर भी है, करीम भी है, रहीम भी है। हमने इसे डरा दिया अल्लाह से कि डर। इत्तकुल्लाह का माना डरना नहीं है, बच। और ये बात इन बच्चों को भी समझ में आ जाएगी कि अपने से बड़े की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। माँ बाप भी बड़े हैं, उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह भी बड़ा है, उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। जिससे बंदा डरा दिया जाए वो बुलाए बंदा तब भी नहीं जाता। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मुझसे डर नहीं, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरे ऊपर एहसान करने वाला हूँ, मैं तुझे नेमतें देने वाला हूँ। जब तुझे मांगना भी नहीं आता था मैंने तब भी तुझे अता किया है। नहीं दिया उस अल्लाह ने? हमने माँ बाप मांगे नहीं, उसने बगैर मांगे दिए। इतनी बड़ी नेमत उसने हमें बगैर मांगे अता की। हमने मांगे नहीं कि माँ बाप दे, उसने हमें माँ बाप दिए हैं। अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया? ये जो हम सांस लेते हैं ना, सांस हम ऑक्सीजन हवा से निकाल के अंदर ले जाते हैं, हाइड्रोजन हम अंदर से बाहर निकालते हैं।
इस हवा में कई गैसें हैं। इन गैसों में से हमारा नाक सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेता है, बाकी सारी गैसें हमारा दिमाग, नाक जो है वो छोड़ देता है। अब अगर आप एक प्रोजेक्ट लगाए ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप हवा से ऑक्सीजन निकालें तो कम से कम आपका इस दौर में 6 करोड़ रुपया खर्चा है, और वो प्रोजेक्ट लगेगा 2 एकड़ पर। फिर जाके वो हवा में से ऑक्सीजन अलहदा करता है। अल्लाह की कुदरत देख, 6 फुट का बदन है, इसमें से इतनी ताकत है कि ये हाइड्रोजन अलहदा कर रहा है, ऑक्सीजन अलहदा करके जिंदा बैठा हुआ है। कितना बड़ा कमाल है, ये कादर मुतलक है। तू और मैं अगर अपनी आंख खोले ना, ये आंख बाहर निकाले, इस आंख में जो खून की नाली है ना, उस नाली को खोलें तो वो नाली 7 मील लंबी है। इस आंख में जो नाली कितनी लंबी है? 7 मील। अल्लाह ने इसे ऐसे लपेटा है कि ये 1 इंच में आ गई है। उसकी कारीगरी तो देखना कैसा बाकमाल। सैयद रजी ने नाजुल बलागा में मेरे मौला का एक खुतबा लिखा, जिसमें सरकार फरमाते हैं, इंसान अपने आप पे गौर कर, कायनात में ऐसा कोई खालिक नहीं है जैसे अल्लाह खालिक है कि हड्डी से तू सुनता है, चर्बी से तू देखता है, गोश्त से तू बोलता है। किससे बोल रहे जी? गोश्त के लोथड़े से। ज़बान क्या है? गोश्त का एक लोथड़ा। कान क्या है? हड्डी है। इस हड्डी से तू सुन रहा है, इस चर्बी से तू देख रहा है। अल्लाह की कारीगरी देख, अल्लाह तुझे वहां भी रिस्क देता रहा है जहां दुनिया की सोच भी नहीं जा सकती। अब अल्लाह वो कह रहा है कि मैंने तुझे इतनी नेमतें दी हैं कि अगर तू मेरी नेमतें गिनना चाहे तो गिन ही नहीं सकता। वला तो सुहा, तू उसे किसी दायरे में नहीं ला सकता। वला गिनती में, मेरी गिनती में ही नहीं आ सकती, तो मैं हिसाब कहां से दूं? हिसाब दिया जाता है जो चीज हिसाब किताब से दी जाए। मैं बच्चे को 10 रुपए दूं तो 10 रुपए का हिसाब लूं। जब बच्चा उठा के बेहिसाब ले जाए, ना मुझे पता हो मैंने कितना दिया है, ना उसे पता हो उसने लिया कितना है। ये जो अल्लाह कह रहा है ना कि मैंने तुझे इतनी नेमतें दी हैं जो तेरी गिनती में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गिनती में नहीं आती। कायनात में जितने गिनती के अदद हैं वो अदद खत्म हो जाते हैं, अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होती। इतनी नेमतें उसने दी हैं। रब्बे अकबर की इज्जत की कसम, तू और मैं अगर अपने इस 6 फुट के बदन के वजूद में अल्लाह की नेमतें गिनना शुरू कर दें तो हम यहाँ भी गिन नहीं सकते हैं। इस छोटी सी कायनात में इतनी नेमतें हैं, तो फिर हिसाब कौन सी नेमतों का लेगा? हिसाब लेगा तो फिर कौन सी नेमतों का हिसाब लेगा? आज की इस मजलिस में आपको वही नेमतें बतानी हैं जिन नेमतों का उसने हिसाब लेगा है। रोटी का नहीं लेगा, जितना दिल करे कमा, इतना दिल करे खा। तुझे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं खा ज्यादा रहा हूं, आज मैं 3 रोटियां खा गया हूं तो फिर हिसाब कैसे दूं? न्याज खानी है, बेहिसाब खा। मेरी जेब से खर्चा भी नहीं, खर्चा जिसका है उसको पता होगा कितना है। मैं तुझे कह रहा हूं बेहिसाब खा, इसका कोई हिसाब नहीं है।
वो एक एक चार चार आने का हिसाब नहीं करेगा। हाँ, अगर वो हिसाब करेगा तो सिर्फ एक बात का करेगा, और वो बात ज़हन में रख, उसने क़यामत के दिन सिर्फ इतना पूछना है, बता कमाया हलाल था या हराम था। अगर तूने हलाल कमाया है तो अगला सवाल करेगा कि बता खर्च हलाल पे किया था या हराम पे किया था। तो तब कहेगा कि शर्म नहीं आई, मैंने दिया हलाल, तूने लगाया हराम पे। एक बात ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ अल्लाह ही नहीं देता, एक और भाईजान है वो भी देते हैं। वो बुजुर्ग समझ गए, उस भाईजान को जानते हैं। उन भाईजान का नाम है हजरत इबलीस। बड़ा शरीफ आदमी है, शरीफ भी है, एक हवाले से बेचारा भी है। बेचारा कैसे है? बेचारा ऐसे है कि गलती हजरत इंसान करता है, नाम शैतान का लेता है। ऐसे ही करते हो ये ना, खासतौर पे जवानों। गलती कौन करते हैं? इंसान। इल्जाम किस पर? शैतान पर। चले, शैतान आपको सारा साल भटकाता है, आपने कह दिया ये भी शैतान ने करवाया है, ये भी शैतान ने करवाया है, ये भी शैतान ने करवाया है। अल्लाह कहता है कि माह मुबारक के रमज़ान में मैं शैतान को कैद कर देता हूँ, फिर माह मुबारक के रमज़ान में तो आप सारे शरीफ हो जाते होंगे। शैतान है अल्लाह की जेल में, गिरफ्त में, कैद में, वो भाग सकता है वहां से। कादर मुतलक की जेल में है, सखर की जेल में नहीं, हैदराबाद सेंट्रल जेल में नहीं, कादर मुतलक की जेल में है भी पूरा महीना कैद। पूरे महीने में आप सारे नमाजी होते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे रोजा रखते होंगे, माह मुबारक के रमजान में सारे कुरान की तिलावत करते होंगे, गाना तो बिल्कुल ही नहीं सुनते होंगे क्योंकि शैतान तो बंद है ना। ऐसे ही करते हैं। नहीं तो फिर रमजान में जो गुनाह करते हैं वो आपसे कौन करवाता है? खुद समझना तेरे अंदर का शैतान कराता है। खुदा की कसम, अल्लाह की हस्ती भी बड़ी मजलूम है। शैतान पे तो हम इल्जाम धरते ही धरते हैं, अल्लाह बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, जवानों आपके साथ बात है मेरी, मैं तो रोज सड़कों पे देखता हूँ ना, बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा हूँ ना, सामने से यूं ट्रक आ जाए, ये यूं करके यहाँ से कट मारे ना, कहता है वाह मैंने क्या कमाल का कट मारा। माँ बाप भी कहते हैं मुझे पुट डाडो सियाणो वडो, यूं ट्रक सामने आ रहा था, ऐसे करके कट मार के निकल गया है। और अगर वहीं पर कट न लगे और खुदा न खास्ता ट्रक के नीचे आ जाए, फिर बाप भी कह रहा होता है जी अल्लाह की मर्जी। तो बात समझ आइए। फिर बाप क्या कहते हैं? अल्लाह की मर्जी। मरा नहीं, टांग टूट गई है, हॉस्पिटल पूछने जाओ तो कहते बस रब की रजा। गलती किसकी? बच्चे की। रजा किसकी? अल्लाह की।
वो इब्लीस ने यजीद को करबला में एक मशवरा दिया था कि ये एक जुमला तो दुनिया को बता दे कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जो खंजर चला है ये भी अल्लाह की मर्जी से चला है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो याद रख ये बात, कसूर यजीद का है। अल्लाह ने नहीं कहा था, अल्लाह ने नहीं कहा था तू हुसैन का कत्ल कर। हुसैन ने भी नहीं कहा था तू मेरे कत्ल में हाथ रंग। हुसैन ने कहा था मुझे यमन जाने दे। हुसैन ने कहा था मुझे हिंदुस्तान जाने दे। हुसैन ने कहा था मुझे अमन से रहने दे। लेकिन उसने अमन से रहने नहीं दिया। ये जो हम हर बात में कहते हैं ना अल्लाह की मर्जी, ये जुमला यजीद ने करबला छुपाने के लिए बनाया है। अपनी गलती मां अल्लाह पे इल्जाम न धर, काम अच्छा हो जाए तो मेरा कमाल है। मैं बड़ा अक्लमंद हूं जो कट मार के निकल गया। वहां नहीं कहता कि अल्लाह ने बचाया है। कट मार के निकल जाए तो नहीं कहता कि अल्लाह ने। वहां पे क्या कहता है, बड़ो होशियारा। वहां होशियार है, तो जब ट्रक के नीचे आ गया तो होशियारी कहां गई है? फिर रब की रजा। गलती हमसे जब भी होती है तो रजा हम रब की या शैतान के खाते में या अल्लाह के खाते। खुदा की कसम अजीब लोग हैं हम। तू मजलिस भूख खत्म कराने के लिए कराता है या वाजिब समझ के कराता है? तू और मैं हुसैन का मातम उसको मजलूम समझ के करते हैं या अपनी रोटी रोजी के लिए करते हैं? अगर रोटी रोजी के लिए करते हैं तो मजदूर हैं, अगर मालिक राजी करने के लिए करते हैं तो नौकर हैं। 90% दुनिया मजदूर है। नाराज होते हो तो हो जाओ। 90% दुनिया मजदूर है। तुम्हारे अंदर नहीं होगी, मेरे अंदर है। ये जो हम मिंबर पे आने वाले हैं ना, हम में 90% मजदूर हैं। हमें कोई कहे ना क्या कि मजलिस पढ़नी है तो हम पहले मजदूरी तय करते हैं, बता देगा क्या? तूने मकान बनवाना और राजे के पास जा तो राजा तुझे क्या कहेगा, मैं दिहाड़ी कितनी लूंगा? 1500 2000 में दिहाड़ी लूंगा। तू कराएगा थोड़ी बहुत छट छूट। वो 1000-200 की जगह 1000 की जगह 1000 नहीं छोड़ेगा। 100-200 छोड़ के तेरे साथ वो दिहाड़ी करने आ जाएगा। जो तेरे घर की दिहाड़ी करने आया है वो तेरे साथ मुखलिस नहीं है। राजी रहता है या नाराज रहता है? जो मजलिस की फीसें तय करके मिंबर पे आता है वो मजदूर है और बतूल के घर के साथ मुखलिस नहीं है। और तू जो तय करता है मुखलिस तू भी नहीं है। तेरा भी हक बनता है कि मैं जिक्र हुसैन करवा रहा हूँ, मैं मजदूरी नहीं करवा रहा हूँ। पढ़नी है तो फी सबीलिल्लाह, जो नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन होगा मैं दूंगा। तूने हमें बनाया है मजदूर, हम बन गए मजदूर। तूने हमें नौकर रहने नहीं दिया। नौकर का काम नहीं मालिक को आजमाए, मालिक का काम होता है नौकर को आजमाए। जो नौकर मालिक को आजमाए ना वो नौकर लानत का हकदार होता
नौकर नमक हलाल है या नमक? क्या बैठे हो, नौकर बैठे हो या मजदूर? नौकर बैठे हो या मजदूर? नौकर बैठे हो ना। तो फिर मौला को क्यों कहते हैं मौला तू ये भी कर, तू ये भी कर, तू ये भी कर? मौला तेरा मुलाजिम है। ज़हनी सतह बुलंद कर, वो मौला है। उसके कदमों पे जाके हाथ रख के कहे मौला अगर तेरी मर्जी है तो नौकर को दे, तेरी मर्जी नहीं है तो न दे। अली से दुआ का सलीका सीखना। अली कहते जब अल्लाह मेरी मान लेता है तो मैं खुश होता हूँ कि मालिक ने नौकर की मान ली है, और जब अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता तो मैं कई सजदे शुक्र करता हूँ कि शुक्र है नौकर मालिक की मर्जी पे राजी है। तू और मैं शिकवा देते हैं कि मेरे मौला तूने मुझे दिया ही नहीं। अच्छा, जिसको मिल जाए वो फिर दूसरे को ताना देता है। अल्लाह करे फिर मेरा जुमला समझ में आए। जितने यहाँ बैठे हुए हो, थोड़े हो या ज्यादा, जो भी हो, बहरहाल मजमू की ख्वाहिश नहीं होती, बात करने लगा ताकि आप तक बात पहुंचे। हर मुहर्रम में आप देखते होंगे किसी न किसी शिया के अलावा कोई ना कोई बंदा आता है, मन्नत मांगता है, अगले साल पूरी हो जाती है। कभी देखा है जिंदगी में ऐसा ही? आपने हो सकता है अपने सुन्नी भाई को कहा हो सकता है किसी वहाबी भाई को कहा हो, किसी अहले हदीस भाई को कहा हो, किसी हिंदू को कहा हो, किसी सिख को कहा हो कि अगर तेरे साथ औलाद नहीं है 15 साल 20 साल 5 साल 10 साल आ गाजी की अलम पे मांग, तुझे मिल जाएगा। है आपकी नजर में लोग? उन्होंने मांगा, हाँ, उन्हें मिला। अच्छा, आपकी नजर में ऐसे बंदे भी होंगे जो हुसैन के मातमी भी हैं, शिया भी हैं, 12 इमामी भी हैं, जायर भी हैं, आजादार भी हैं, 20-20 सालों से औलाद मांग रहे हैं, अल्लाह नहीं दे रहा है बंदे ऐसे लोग। अच्छा, अब जिस आजादार को नहीं मिल रहा, उसके मुंह पे तो कहने की जरूरत नहीं रखते, लेकिन पीठ पीछे कहते होंगे नीयत साफ न हुई। कहते हैं ये कि नीयत साफ नहीं है। कहते हैं या नहीं कहते? मौलवी भी नाराज होते हैं तो हो जाए भला, यहां से शुरू करता हूं। हाँ, सर नहीं हिला, जबान हिला करने बैठा हूं कि मुझे मौका मिल गया तो घंटा सवा घंटा हर बंदा लगाएगा या अली या अली। सबक की गलत पढ़ाया गया है। पहला सबक जो पढ़ाया गया कि मांगने का ढंग, ये जुमला कहा जाता है, ताईद कीजिएगा मेरे साथ। मांगने का ढंग मतलब मुंजी फनकारी, अपने फन से सखी का क्या कमाल है। तूने आले मोहम्मद को पहचाना ही नहीं। इनके दरवाजे पे ढंग वाला आए तब भी देते हैं, बेढंगा आए तब भी देते हैं। अगला सबक फिर गलत पढ़ाया गया है समुंदर से। इनके दरवाजे पे नेक नबी 25 साल अली के दरवाजे पर आकर बतूल के कातिल मानते रहे।
एक नौकर कभी नहीं कहता कि लौला अली हलाक उमर, अगर अली ना होता उमर तो मारा गया था। दिया अली ने कातिल को शरबत पिलाया या नहीं? पिलाया ना। इस अज़ादार की नीयत ठीक नहीं, कातिल की नीयत ठीक है। इस अज़ादार को जो तू ताना दे रहा है कि फुला ने अलम के नीचे मांगा उसे मिल गया, तूने जाके गाजी की जरी पे मांगा तुझे नहीं मिला, तुझी नीयत साफ न हुई। इब्ने मुल्जिम की नीयत साफ थी। तुम्हें फलसफा दूं, सादा करूं बात ताकि तुझे बात समझ में आ जाए। उससे इसलिए दे रहा है, गैर को इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आया ही लेने हैं। वो आखिरी बंदे तक तवज्जो करना, वो आया ही लेने हैं। उसको पता ही नहीं हुसैन क्या है, उसे पता ही नहीं अली क्या है, वो आया ही लेने हैं। जिसको हुसैन के दरवाजे से नहीं मिलता ना, हुसैन उस पे फख्र करता है, दुश्मनों को बताता है देख इसे नहीं दिया फिर भी मुझे छोड़ा नहीं है। जब हुसैन के अज़ादार को नहीं मिलता, हुसैन फख्र करता है कि देख मैंने इसे नहीं दिया, मेरी माँ ने भी इसे 20 साल से तरस रहा है औलाद। उसने 20,000 कम पे क्या कहा, किसी और को पढ़ा ले मैं नहीं पढ़ूंगा। वो बंदा कौन सा मुखलिस है जो 20,000 के लिए हुसैन छोड़ रहा है? वो कौन सा मुखलिस है जो 20,000 के लिए हुसैन छोड़ रहा है? वो कौन सा हुसैन का मुखलिस है जो 20,000 के लिए जिक्र हुसैन छोड़ रहा है कि जा किसी और से पढ़ा ले, फिर आगे से मुझे ताना देता है और नहीं करता। मेरा रेट क्यों गिरा रहा है? क्या कुरान में आया है कि तू मुझी से पढ़ाए? फिर आगे से मिंबर पे बैठ के कहते हैं कि मिंबर पे आता ही वो है जिसे वो बिठाते हैं। अगर तेरा ये नजरिया है तो फिर जरा सोचना, मोहम्मद के बाद सकीफा वाले जो मिंबर पे बैठे थे उन्हें किसने बिठाया है? हम खेलते हैं तेरी अकीदत के साथ जी। मिंबर पे वो आते जिसमें बीबी मोहर लगा दे। अपनी फनकारी को बचाने के लिए तेरी अकीदत के साथ खेलते हैं। दरबारे यजीद में यजीद ने कहा था अपने खतीब को इतने पैसे मिलेंगे तुझे इनाम में, जा जरा मिंबर पे चढ़ के मेरे खानदान के फजाइल पढ़। वो जब फजाइल पढ़ के थक के उतरा ना तो सजाद ने एक जुमला कहा कि इस लकड़ी के ढेर पे मुझे भी जाने। मैंने वहां जाके तहकीक की है, वाकई उस इमाम बारगाह के बानी आप है। मैंने कहा शरीफ आदमी इतना दूर चुके हैं, मुझसे नंबर लेके बात। यानी मोमिन तहकीक करने भी आ जाते हैं। अब इनको इतना नादान न समझो कि हम जो कहानी सुना कर जाएंगे ये मान जाएंगे, नहीं मानते। ऐसे तस्दीक करते हैं
जो काम किया है वो करता हूँ। मुझे कोई बंदा कहे ना कि इतने पैसे दे मजलिस पढ़ूंगा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आज के बाद नहीं आना। मैं उससे पढ़ा लूंगा जो तय नहीं करता। मुझे एक बंदे ने कहा, उसने कहा काज़मी को अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, खुद भी मजलिसों की फीसें लेता है, तो मुझे देते उसे कौन सी तकलीफ है। उसने डायरेक्ट मांगे मुझसे 20,000, 5-6 साल पहले की बात है। मैंने फिर उसे फोन करके कहा, मैंने कहा भाईजान मैं आपसे बेहतर पढ़ लेता, मैं तो आपकी इज्जत की खातिर कह रहा था कि आप आ जाए तो शान बढ़ जाएगी आपकी भी मजलिस की। हालत हमारी ये होगी। खुदा के लिए अपने मिंबर को सुधारो। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, हम लेने वाले मुजरिम नहीं, आप देने वाले भी मुजरिम हो। आप जो मैंने अगर गलती से मांग लिए कि 30,000 दे, अब तू आगे से मुझे कह रहे कि नहीं मैं गरीब आदमी हूँ, मैं हुसैन के नाम पे तुझे 30,000 नहीं दे सकता, 20,000 दूंगा। तुझे भी शर्म नहीं आती कि तू मेरे साथ हुसैन के लिए सौदा कर रहा है? मैंने 30 मांगे हैं ना, तेरा काम है 35,000 उठा के मेरे मुंह पे मार कि ये ले हुसैन के नाम का तू तो रियायत में ना आना, ताकि कल क़यामत के दिन तू तो सीधा खड़ा हो और सर झुका के कहे कि बीबी मैंने तेरे बेटे के नाम पे इतने दिए थे। इस मजदूर से पूछ कि ये मजदूरी करने आया था या नौकरी करने आया था। मैंने तो नौकरी की है। अल्लाह कहता है मैंने तुझे इतनी नेमतें दी है, तू गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता है। उन नेमतों में से एक नेमत मजलिस है। इसका सवाब अगर तू और मैं गिनना चाहे तो नहीं गिन सकते। हाथ जोड़ के फिर गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो पिछले 10 सालों से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पे अमल नहीं हो रहा। इश्तिहारों में तस्वीरें लगाना छोड़, खुदा की कसम कभी कभी दुख होता है। मैंने कई इश्तिहार देखे, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैंने बानी को फोन करके भी कहा, कई इश्तिहार देखे, मेरा नाम इतना बड़ा है, ज़हरा के बेटे का नाम इतना। इंच पे ज़हरा के बेटे का नाम है, 10 उंगलियों के बराबर मेरा नाम है। मेरी औकात ही क्या है, और साथ में तस्वीर भी बड़ी। तू लिख मजलिस इमाम हुसैन 11 सफर को, जिसमें पाकिस्तान के उलमाओ ज़ाकिरीन खिताब करेंगे। फिर जिसने मजलिस सुनने आना है वो आएगा, जिसने इमरान काज़मी सुनने आना है वो बेशक ना आए। अब रवाज बन गया, पहले हम फोन करके पूछेंगे केल के रखे तो फुला किस टाइम पढ़ेगा, क्योंकि मुझे सुनना जो उसे है। खुदा के लिए घरों से निकला करो, नियत करके निकला करो कि मजलिस इमाम हुसैन सुनने जा रहा हूं कुर्बतन इल्लाह। जाकिर मौलवी को सुनने की नीयत से न आया कर। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। अगर तू जाकिर और मौलवी सुनने की नीयत से आएगा तो कयामत के दिन अजर भी जाकिर और मौलवी से लेना बतूल नहीं देगी। इसलिए बानियों को गुजारिश कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि ये तय करने वाले भी पढ़ाना छोड़, इश्तिहार निकालना भी छोड़। खुदा की कसम लोगों को मैंने लड़ते देखा, लड़ते। जाके 13 सफर के बानियों से पूछिएगा।
मामा ने इनको फोन करके कहा कि आपने इश्तिहार में फलां का नाम इतना बड़ा दिया है, मेरा नाम छोटा दिया, मैं नहीं आ रहा। उसको दावत देने वाला भी मैं था, रिश्ते में उसका चाचा बनता हूं। नहीं आया। मैंने उसे फोन करके कह दिया, मैंने कहा आज के बाद आना भी नहीं। और इमरान काज़मी अगर जिंदा रहा तो तुझे जिंदगी में कभी दावत भी नहीं देगा। फिर आज तक नहीं, कहीं मजलिस में आ जाए मिलता भी नहीं। खुदा की कसम आपने बिगाड़ दिया हमें। हम उधर गाड़ी से उतरते हैं, हमारे लिए स्टॉप पर मोटरसाइकिल खड़े हैं, प्रोटोकॉल के लिए सिपाही खड़े हैं। आ गए बतूल के बेटे के तड्डे पर। जो तड्डे पर आते हैं उनके लिए इस्तकबाल किए जाते हैं। मैं तुझे सलाम करूंगा शहजादार को, जितने बैठे हो यहाँ पर। तेरा जवान बेटा मरे, मैं तेरे बेटे के फातिहे पर आऊं, तू मेरा इस्तकबाल आके कर और मुझ पे फूल डाल। मैं सलाम करूंगा तुझे। मैं ये लफ्ज कहना भी नहीं चाहता मरे, अल्लाह करे तेरी औलाद जिंदा रहे, क्योंकि बाज़ औक़ात मुंह से निकले हुए लफ्ज पूरे हो जाते हैं। तजर्बे में आई बात है। मेरा बाप जो मर जाए, पिछले 2 साल पहले मेरा जवान भाई मरा था, कायदे मोहतरम जैसा बंदा मेरे पास फातिहे पर आया, मैंने तो इस्तकबाल नहीं किया। क्यों? आ किस पे रास्ते टड्डे